ओम शांति। अशरीरी भव का दूसरा पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। हर कर्म निराला और अलौकिक। वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहें और निराले भी रहें। जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं है, अलौकिक है, तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। कर्म से न्यारा भी रहें और निराले भी रहें। यह किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए। हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान समझेंगे तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में भी मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। 17 जुलाई 1969। अव्यक्त स्थिति की पालिश ही बाकी रही है। किस चीज़ की ज़रूरत है? अव्यक्त स्थिति की पालिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो। शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। सर्विस की सफलता ज़्यादा निकले, उसके लिए मुख्य साधन यह है कि आत्मिक स्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही पालिश है, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया है सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो। इस स्थिति की परख अपनी सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हो कि कितनी आत्मिक अवस्था है, उतनी सर्विस अच्छी होती होगी। बाबा ऐसा इशारा दे रहे हैं। यह अवस्था क्षमा है। इसके बाद भी एक महावाक्य ऐसा आता है कि जैसे क्षमा पे परवाने अपने आप आते हैं, वैसे अगर आपकी आत्मिक स्थिति होगी तो लोग आपसे ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे सुनेंगे, ज्ञान भी सुनेंगे, आपकी अवस्था भी जांचेंगे और आपको देख के प्रेरणा लेंगे आत्मिक अवस्था बनाने का। तो यह अवस्था क्षमा है, ऐसा बाबा ने यहाँ पर कहा। 19 जुलाई 1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। बिंदु रूप अर्थात न्यारी निराकारी स्थिति। ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें, यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जावेंगे। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह चीज़ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा? बिंदु रूप में सहज स्थित हो पाएंगे। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है, तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। आप निराकार और न्यारी स्थिति में होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो जब चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी
कि जो जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वह भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। संकल्पों को ब्रेक देना और संकल्पों को मोड़ना, यह भी शक्ति अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। बहुत ध्यान दे संकल्पों के ऊपर, संकल्पों को ब्रेक देने के ऊपर। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण है वह तो अनुभव होंगे ही। देखो, इसमें बहुत गहरा राज आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम स्व स्थिति में स्थित होंगे तो जो अपने गुण है वह अनुभव होंगे ही। ठीक है, तो जैसे ही वह स्थिति में हम चले जाएंगे तो उसके गुण अपने आप अनुभव होने लगेंगे। बाबा आगे उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं कि जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण न चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। तो यह भी ऐसा ही है। आत्मा अभिमानी अर्थात बाप की याद। देखो, एक छोटा सा वाक्य यहाँ पर आ गया कि आत्मा अभिमानी अर्थात बाप की याद। बहुत गुह्य बात है, क्योंकि आप समझ लो कि आत्मा अभिमानी बन गए तो बाप की याद स्वतः आएगी। बाबा आगे भी इसका क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे यह तो हो नहीं सकता। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद न रहे यह तो हो ही नहीं सकता। जैसे बाप और दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। बाप और दादा दोनों अलग नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ इसका कंपैरिजन किया है कि यह स्थिति भी ऐसी है कि आप आत्मा निश्चय करके बुद्धि में आत्मा निश्चय करके बैठे हो तो बुद्धि से बाप की याद अलग नहीं हो सकती। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज़्यादा करना है। 23 जुलाई 1969। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदी रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे। आत्मा के ही तो आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है। यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो कि मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओ तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रसनाएं आएगी।
जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएंगी। साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। 24 जुलाई 1969। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि अपने को रूह गुलाब रूह नहीं समझते हैं। रूह समझें तो देह से न्यारा और प्यारा रहें। रूह समझे तो देह से न्यारा और प्यारा रहें। जैसे बाप है वैसे ही बच्चे हो। 27 अगस्त 1969 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ले ला सकेंगे। अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। 1 सेकेंड में निराकार, 1 सेकेंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। 15 सितंबर 1969। किसको देखते हो? आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। तो अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर, कोई भी चित्र को देखते हो तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो। और उस चित्र के जो चरित्र है उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से तो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन जाएंगे। 3 अक्टूबर 1969। अभी आगे का जो पार्ट है वह अगले वीडियो में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है? अशरीरी भव। इसमें सब अशरीरी भव, बिंदु बनने के ऊपर, योग के ऊपर, अव्यक्त अवस्था के ऊपर, अव्यक्त स्थिति के ऊपर, अशरीरी स्थिति के ऊपर, इसकी सब पॉइंट्स इस बुक में कवर की गई है। तो आपको यह बुक कैसी लग रही है आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।